हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSSB TGT SST। आज की क्लास में हम DSSB में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण ने रूसी अर्ध सामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित किया। तो इसके दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है रूस में सीमित औद्योगिकरण, ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है कृषि में प्रयुक्त सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल एक, यानी कि ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करेंगे। रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, जिसको समाजवादी क्रांति भी कहा जाता है। 1917 की क्रांति के बाद रूस में समाजवाद की स्थापना हुई थी और इसके कई सारे लीडर्स थे। उनमें से एक मेन लीडर थे, उनका नाम था व्लादिमीर इलियच लेनिन। लेनिन हैं वो बोल्शेविक, इनके ग्रुप का नाम बोल्शेविक था। और एक रूस में एक और दल था जिसका नाम था मेंशेविक। जो बोल्शेविक थे, यानी कि लेनिन वाली पार्टी, उसका इन दोनों पार्टीज़ की ये दोनों ही सोशलिज़म चाहते थे, लेकिन इनमें डिफरेंस ये था कि बोल्शेविक जो लीडर्स थे उनका मानना था कि बेशक रूस में अभी पूंजीवाद या औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम सीमा पर नहीं है, फिर भी हमें सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कर देनी चाहिए। और जो मेंशेविक दल या उस दल की विचारधारा को मानने वाले लीडर्स का मानना था कि अभी हमें सोशलिस्ट रेवोल्यूशन नहीं करनी चाहिए, यानी कि ये अभी मेंशेविक क्रांति के समर्थन में नहीं थे और जो बोल्शेविक दल था वो क्रांति के समर्थन में था। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस है वो किस बेस पर है। जो समाजवादी क्रांतियाँ होती हैं वो हम एक कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है, सोशलिज़म या कम्युनिज़म। तो उनका ये मानना था कि जब भी किसी देश में पूंजीवाद अपनी चरम सीमा पर होगा, पूंजीवाद यानी कि जो कैपिटलिज़म है वो जब अपनी हाईएस्ट स्टेज पे होगा, तब समाजवादी क्रांति होगी। कौन करेंगे? मज़दूर, यानी जो वर्कर्स हैं वो समाजवादी क्रांति करेंगे। और उसके बाद समाजवाद यानी कि न्याय और समानता के आधार पर एक समाज, एक व्यवस्था का निर्माण होगा। लेकिन रूस में हालांकि जब तक पूंजीवाद या औद्योगिकीकरण अपनी चरम सीमा पर नहीं था, यानी कि जब रूस में जब क्रांति हुई तो रूस एक अर्ध सामंती देश था। तो इसका सही आंसर केवल एक है, रूस में सीमित औद्योगिकीकरण था। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर घोषणा पत्र है वो किस क्रांति में जारी किया गया था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड था और ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि विश्व इतिहास से। और ये टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन, जो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है 1905 की रूसी क्रांति।
रूस में 2 बार क्रांति हुई थी, एक बार 1905 में और एक बार 1917 में। जो फरवरी क्रांति थी, जो 1905 की क्रांति थी, उसके द्वारा जो हमारी रूस की 1905 की क्रांति थी, उसके द्वारा जो जार का शासन है उसको उखाड़ फेंका गया था। और जो अक्टूबर में क्रांति हुई थी, उसके द्वारा बोल्शेविक हैं वो सत्ता में आ गए थे 1917 में। और जो अक्टूबर घोषणा पत्र है उसको एक और नाम दिया जाता है राज्य व्यवस्था के सुधार पर घोषणा पत्र। राज्य व्यवस्था के सुधार पर घोषणा पत्र। और इसको एक और नाम का दिया जाता है रूसी साम्राज्य के पहले संविधान के अग्रदूत। और जो ये अक्टूबर घोषणा पत्र है, इसको 1906 में अपनाया गया था। और रूसी जो अक्टूबर घोषणा पत्र है, इसको जार निकोलस द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। तो इसका सही अक्टूबर घोषणा पत्र किस क्रांति में जारी किया गया? 1905 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का आयोजन किसने किया था? ये जो क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड है और ये नेशनल मूवमेंट से हमारा क्वेश्चन बनता है। हमारा नेशनल मूवमेंट है जो वो जब हमारे देश में कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तब से लेकर और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 तब तक हमारे देश में नेशनल मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा था। और 1947 में हमारे देश ने आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश एम्पायर से। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो लागू हुआ। तो ये मैंने आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी नेशनल मूवमेंट के बारे में। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसके आंसर हैं इसके ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये नहीं थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं थे, लाला लाजपत राय भी नहीं थे। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो बारदोली सत्याग्रह है वो फरवरी 1928 में गुजरात में हुआ था। और जो गुजरात के बारदोली में जो रेवेन्यू है उसमें वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी कि जो राजस्व है उसमें वृद्धि के खिलाफ़ ये आंदोलन चलाया गया था। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। इसमें 4 संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। व्यापार और वाणिज्य समाज, ये रॉन्ग ऑप्शन है। राष्ट्रीय समाज की योजना, ये भी गलत है। व्यापार के लिए राष्ट्रीय समिति, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय योजना समिति। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय योजना समिति। तो राष्ट्रीय योजना समिति है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में स्थापित की गई। इसके 15 सदस्य थे। राष्ट्रीय योजना समिति के
15 सदस्य थे और इनका जो उद्देश्य था वो था जो अपना देश की आर्थिक समस्याओं की जांच करने का ये एक पहला प्रयास था। यानी कि जो हमारे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको उनकी जांच करने के लिए ये हमारे देश में पहला प्रयास था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को डैश के रूप में जाना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, इसमें फ्रांस में उस समाज में 3 वर्ग थे। एक तो था पादरी वर्ग, एक था कुलीन वर्ग और एक था जो जन सामान्य थे, सामान्य लोग। तो जो ना तो पादरी वर्ग टैक्स देते थे, ना कुलीन वर्ग टैक्स देता था। सिर्फ सामान्य वर्ग यानी जो तीसरा वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, वो ही उस हर तरीके के टैक्स देता था। तो इसलिए उन लोगों की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। पादरी और कुलीन वर्ग हैं वो एक विलासिता वाला जीवन जीते थे, लेकिन जो थर्ड जो क्लास थी, यानी कि जो तीसरा वर्ग था, उस पे बहुत सारे बर्डन थे। इस वजह से उन्होंने, और समाज में बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक असमानता थी, इस वजह से तीसरे वर्ग यानी जन सामान्य के द्वारा ये फ्रांस में क्रांति की गई थी। तो इसका सही जो आंसर है वो है कैहियर्स डी डोलेंस। ये शिकायतों की सूची थी जो फ्रांस में तीसरे सदन द्वारा निर्दिष्ट की गई थी, और ये कब ये पेश की गई थी? मार्च अप्रैल 1789। ये जो दस्तावेज़ था कैहियर्स डी डोलेंस, इसमें ये दस्तावेज़ राजा के सामने आम लोगों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, और जो सरकार के फिजूल खर्च, अप्रत्यक्ष कर, चर्च के द्वारा लगाए जाने वाले कर, और जो करप्शन था, और अभिजात वर्ग के शिकार करने के अधिकारों की आलोचना प्रस्तुत करता है। जो कुलीन वर्ग था उसको शिकार करने का अधिकार था उसमें, और जो सोसाइटी में जो करप्शन मौजूद था उस करप्शन को लेकर इसमें शिकायतें तीसरे सदन के द्वारा अपनी शिकायतें पेश की गई थी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है 1923 में जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों। जो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी, और जो CR दास थे वो इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, यानी कि सेक्रेटरी थे। और ये जो स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के खिलाफ की गई थी, जब 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया था। चोरी चोरा कांड की घटना होने के कारण जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था, और जिसकी वजह से CR दास और मोतीलाल नेहरू और कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ ये स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। और
ये लोग स्वराज की अवधारणा से प्रेरित थे। स्वराज यानी कि स्वशासन, यानी कि अपना शासन, अपने देश में, भारत देश में भारतीय लोगों का शासन ही स्वराज होता है। और ये इनका काम करने का तरीका ये था कि ये विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार के दिन प्रतिदिन के कामकाज में बाधा डालना चाहते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूलूज के डैश ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था। ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। और चैम्बरलिन, बिशप, पोप, इसका जो सही आंसर है वो है आर्क बिशप। जो आर्क बिशप है वो कई ईसाई चर्चों में उच्च पद का बिशप होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा बिशप, यानी कि जो चर्च में जो पद या पोस्ट सबसे बड़ी होती है उसको आर्क बिशप कहा जाता है। कैलोन है वो उनको कैलोन पहले एक आर्क बिशप थे, वो 1788 में उनको इस पद से हटा दिया गया था। तो उनके बाद टूलूज के आर्क बिशप ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ की यानी कि जो यूएसएसआर था उसकी पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1924, 1920, 1932। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1928। सोवियत संघ की जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1928 में लागू की गई थी। और जो ये पंचवर्षीय योजना है इसका जो उद्देश्य था वो औद्योगिकीकरण था, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं उनको अपना के यूएसएसआर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो और सब लोग खुशहाली से अपना जीवन जिए, उनकी जो ज़रूरतें हैं दैनिक जीवन की वो पूरी हो। इस वजह से 1928 में यूएसएसआर में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी वर्ल्ड हिस्ट्री से है कि डैश की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई। तो ये हुई थी बास्तील की घटना। बास्तील की घटना ये फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन है। बास्तील की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी पेरिस में, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी थी। तो इसमें क्या हुआ था, तीसरे जो सदन के थर्ड एस्टेट के लोगों ने उन्होंने बास्तील पर हमला किया था और गोला बारूद जो बास्तील में मौजूद था उसको अपने कब्जे में लेकर वहाँ पे कैदियों को छुड़वाया था। और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो किसके काल के दौरान हुई थी? वो हुई थी लुई 16वें के शासनकाल के दौरान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोविस्क की संधि पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इसका सही आंसर है रूस और जर्मनी। ये जो संधि है ये 3 मार्च 1918 को हुई थी, ब्रेस्ट लिटोविस्क की संधि। और इस संधि ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस की भागीदारी को समाप्त किया था।
कि अब रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग नहीं लेगा। जो ये ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि है, ये ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि रूस और जो केंद्रीय शक्तियाँ थी उनके बीच में हस्ताक्षरित हुई थी, केंद्रीय शक्तियों के बीच में। और जो केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया। ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ये सब देश थे वो केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।